वेलकम बैक एवरीवन। क्रिएटिव लर्निंग कंसेप्ट के एक और वीडियो में आप सबों का स्वागत है। बस ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा। और एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत बहुत कष्ट होता है दोस्तों, आप इस बात को समझ सकते हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो बिना स्किप किए इसको कंटिन्यू देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं बिल्कुल, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। एक सब्सक्राइब करने से आप कुछ नहीं चाहता है, लेकिन हम यूट्यूबर्स को एक मोटिवेशन मिलता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो आप सबके लिए बनाएं। तो चलिए हम अपने इस चैप्टर को, जो हिंदी व्याकरण का हमारा बिल्कुल नया चैप्टर है, जो है उपसर्ग तथा प्रत्यय, इसको एक वीडियो में जानेंगे कि उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है। बस एक वीडियो से हमारा कंसेप्ट जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग में देखो यहाँ पे दिख रहा है आप सबको कि उपसर्ग जो होता है वो क्या होता है, शब्दांश को मूल शब्द के अर्थ को बदल देता है। यानी शब्दांश के पहले लगेगा उपसर्ग, यानी किसी शब्दांश के पहले लगने वाले शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। और जिसके लग जाने से उस शब्द का अर्थ ही परिवर्तन हो जाता है, यानी अर्थ ही बदल जाता है। जैसे मानते हैं एक वर्ड है हमारा अपमान। अपमान जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा दोस्तों अप प्लस मान। तो अप हमारा जो है ये क्या होगा, उपसर्ग है। ये क्या है, उपसर्ग है। यानी वैसे सारे शब्द जो क्या करते हैं, जो किसी भी शब्द के आगे लगेंगे और उस शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, तो वैसे सारे शब्द क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। वैसे सारे शब्द क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। वैसे और दूसरे शब्द को भी हम ले लेते हैं। वो दूसरा शब्द जैसे हमारा जैसे रस। रस का मतलब क्या होता है, आनंद। आनंद होता है। इसके आगे अगर हम नी जोड़ देते हैं, है ना, तो ये बन जाएगा क्या, नीरस। नीरस का मतलब होता है जिसमें कोई आनंद ना हो। जैसे जान। जान यानी जान पहचान वाला व्यक्ति, जिसको हम जान रहे हो, तो उसके आगे लगा दो अन, तो क्या बन जाएगा, अनजान, यानी जिसके बारे में हमें कुछ भी पता ना हो। तो वैसे शब्द के छोटे अंश जिसका प्रयोग किसी शब्द के पहले होता है, किसी शब्द के पहले जोड़ा जाता है, और ऐसा करने से उस शब्द का जो अर्थ है वो बिल्कुल पूरी तरह से बदल जाएगा। तो वैसे शब्दांश ही कहलाते हैं उपसर्ग। क्या कहलाते हैं दोस्तों, उपसर्ग कहलाते हैं। तो आई थिंक आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा उपसर्ग समझने में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रत्यय को। प्रत्यय क्या है, तो जैसे उपसर्ग में हमने क्या देखा कि वो शब्द के पहले लगते हैं, तो प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय भी वैसे ही शब्दांश हैं जो शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं, पीछे से, तो ये प्रत्यय कहलाता है। इंग्लिश में उपसर्ग और प्रत्यय को किस नाम से जानते हैं हम लोग, उपसर्ग और प्रत्यय। प्रत्यय तो उपसर्ग यानी शब्द के पहले लगता है, तो इसको कहा जाता है प्रीफिक्स। इसको क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। जो शब्द के पहले फिक्स हो यानी वो प्रीफिक्स कहलाएगा, और शब्द के बाद जो फिक्स होगा वो कहलाएगा सफिक्स। क्या कहलाएगा, वो सफिक्स कहलाता है, सफिक्स। तो सफिक्स का मतलब हो गया प्रत्यय और उपसर्ग का मतलब हो जाता है प्रीफिक्स। तो चलिए हम लोग प्रत्यय को समझेंगे। प्रत्यय क्या होता है, तो प्रत्यय वैसे शब्दांश जो शब्द के पीछे लगते हैं और उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, तो वैसे शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हो आप, अज्ञान प्लस ई। अज्ञान प्लस ई यानी अज्ञान एक शब्द है जिसमें उपसर्ग ऑलरेडी लगा हुआ है अ का मतलब क्या होता है, यानी ज्ञान के पहले अ लगा देंगे तो बन जाएगा अज्ञान, यानी जिसके पास ज्ञान ना हो। तो ऑलरेडी वो पहले उपसर्ग जुड़ा हुआ है, लेकिन एक शब्द बन गया अज्ञान, तो उस शब्द के पीछे हम लगाएंगे ई, तो बन जाएगा अज्ञानी। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, इसमें प्रत्यय है ई। लूट प्लस एरा लगाएंगे तो बनेगा लुटेरा, तो इसमें प्रत्यय कौन सा है, एरा। प्रत्यय जो होता है वो दो तरह का होता है। प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। और वो कौन से प्रकार होते हैं प्रत्यय के दो, एक होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय को हम समझेंगे कैसे। कृत का मतलब होता है क्रिया। कृत का मतलब क्या होता है, क्रिया, यानी क्रिया जो होता है धातु को कहते हैं, है ना। जैसे वैसे शब्द जो क्रिया है ना, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं वर्ब। तो अगर क्रिया के पीछे अगर कोई शब्द जुड़ा हो, किसके पीछे, क्रिया के पीछे अगर कोई शब्द जुड़ा हो,
तो वो कहलाएगा कृत प्रत्यय। जैसे लड़ाई, जैसे यहाँ देख रहे हो आप, लड़ाई, पढ़ाई, चढ़ाई, धुलाई, तो ये सारे क्या हैं? ये सारे क्रिया हैं। क्रिया को कैसे पहचानोगे आप? वैसे शब्द हिंदी के जिसके लास्ट में ना लगा हुआ रहे। क्या लगा रहे? ना लगा हुआ रहे। जैसे लड़ाई कैसे बना? लड़ना से, तो लड़ना क्या है? धातु है, यानी क्रिया है, लड़ना। उसके बाद दूसरा क्या है? पढ़ाई, तो पढ़ाई किससे बना है? पढ़ना से, तो पढ़ना क्या है? पढ़ना क्या है? क्रिया है। चढ़ाई का मतलब चढ़ना, ये क्या है? क्रिया है। उसके बाद धुलाई का मतलब धुलना, ये क्या है? क्रिया है। तो यानी वैसे शब्द जिसके लास्ट में क्या लगा रहेगा? ना लगा रहे, तो हम पहचान लेंगे कि वो शब्द कैसा है? तो वो क्रिया है। क्या है? क्रिया। तो कह रहा क्रिया शब्द के लास्ट में यानी अंत में अगर कोई शब्द जोड़ा जाता है, उसके बाद कोई नए शब्द बनाए जाते हैं, तो वो कैसा प्रत्यय कहलाएगा? जो क्रिया के अंत में जुड़ेगा वो कहलाएगा कृत प्रत्यय। क्या कहलाएगा? कृत प्रत्यय। जैसे लड़ना के साथ आई जुड़ गया तो बन गया लड़ाई, पढ़ना के साथ पढ़ाई जुड़ गया तो बन गया पढ़ाई, चढ़ना के साथ आई जुड़ गया तो बन गया चढ़ाई। तो ये आई क्या है? तो आई प्रत्यय है। वैसे ही उसी ढंग से आहट भी एक प्रत्यय है। चिल्लाना में अगर हम जोड़ देते हैं क्या? आहट। चिल्लाना में हमने क्या जोड़ दिया? आहट हम जोड़ देते हैं, आहट, तो क्या बन जाएगा? चिल्लाहट। घबराना में अगर हम आहट जोड़ देते हैं तो बन जाएगा घबराहट। तो वैसे शब्द, वैसे प्रत्यय जो क्या करते हैं? धातु के साथ यानी क्रिया के साथ लगते हैं पीछे की ओर, तो वैसे प्रत्यय जो है, प्रत्यय का रूप जो है वो कृत प्रत्यय कहलाता है। क्या कहलाता है? कृत प्रत्यय। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होता है? तो तद्धित प्रत्यय क्रिया से अलग शब्दों में लगता है। क्रिया से अलग शब्दों में तद्धित प्रत्यय का यूज किया जाता है। यानी क्रिया से अलग का मतलब क्या? क्रिया से अलग का मतलब कि वैसे शब्द जो संज्ञा है, जो सर्वनाम है, सर्वनाम का जनरली यूज नहीं होता है तो इसको संज्ञा समझेंगे और विशेषण समझेंगे। यानी वैसे शब्द जो संज्ञा के फॉर्म में है या विशेषण के रूप में, संज्ञा के रूप में या विशेषण के रूप में है, और उनके साथ लगा हुआ प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाता है। मान के चलो सिंगल वर्ड में हम कह सकते हैं कि धातु के अलावा यानी क्रिया के अलावा वैसे सारे शब्द जिसमें प्रत्यय लगेंगे तो वो कौन से प्रत्यय कहलाएंगे? तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। जैसे भलाई, भलाई कैसे बन गया? आई लग गया तो भला, भला क्या है? संज्ञा है। अच्छाई, अच्छाई किसी का गुण है यानी विशेषण है। पंडित क्या है? संज्ञा है। गरम क्या है? संज्ञा है। चिकना क्या है? संज्ञा है। कड़वा क्या है? संज्ञा। तो इन शब्दों के साथ जब पीछे से प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो वो कौन सा प्रत्यय कहलाएगा? तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। कौन सा प्रत्यय? तद्धित प्रत्यय। तो चलिए बस प्रत्यय में उपसर्ग, ये प्रत्यय में दो प्रत्यय तद्धित और कृदंत, और उपसर्ग प्रत्यय, ये दो टॉपिक हमने आज खत्म कंप्लीट कर दिया कि उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है। आशा करता हूँ आप सबों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सबसे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोवर्स हो जाएं ताकि हमारी मेहनत जो है वो रंग लाए और आप सबों का भी भला होते रहे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।